हेलो स्टूडेंट, आर्यभट्ट में आपका स्वागत है। आज प्रश्न नंबर हम 3 देखेंगे। कक्षा 8 यूपी बोर्ड प्रश्नवाली 2 का बी। इसका क्या है, एक बाग में आम के 23 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां, मतलब पंक्ति और पेड़ों की संख्या बराबर है। तो बाग में कुल कितने पंक्ति हैं, तो इनका क्या करना होगा, हम वर्गमूल निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2304 का क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। इसको 2 से काटते हैं, एक बार जाएगा, फिर ये एक बार, फिर 5 2, 2 से काटेंगे तो 5 7 6, फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 8, फिर 2 से काटेंगे तो 1 4 4, 2 से काटेंगे तो 7 2, 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे तो 9, 3 से काटेंगे तो 3, 3 से काटेंगे तो 1। तो 2304 का वर्ग गुणनखंड क्या हुआ, कितना बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार 3 है, 2 बार। तो इनका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालना है ना, तो इसको करनी में कर देंगे, इसको पूरे को करनी में कर देंगे। तो 8 बार 2 है तो 4 बार 2 लिख लेंगे, कितने बार, करनी से बाहर निकलना है तो जिसका जोड़ा बनेगा वो करनी से बाहर निकल जाएगा। तो प्लस माइनस ये हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 48। तो कितनी पंक्तियां होंगी, 48, पेड़ों की संख्या 48, अब दोनों गुना किया जाएगा तो 2304 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, उत्तर बराबर प्लस माइनस 48, जो कि माइनस लेते नहीं है, हमेशा प्लस लिया जाता है, बट लिखने का यही तरीका है। चलिए प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर में क्या, 4 नंबर, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। फिर वही चीज आ गया, वहां क्या था, जितने पेड़ थे उतनी पंक्तियां थी, यहाँ जितने ही टोली थी उतने ही सैनिक थे। यदि उस सेना में कुल इतने सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, इसको पहले गुणनखंड इसका निकाल लेंगे। तो 3 से कटेगा तो 2 बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा तो 2 शेष बचेगा तो 26 हो जाएगा, 26 तो 24, फिर 21 7, फिर 8 7 15, फिर 3 से कटेगा ये तो 7 बार जाएगा, 2 9, फिर 3 से कटेगा ये, 3 से कटेगा तो 2 बार जाएगा, 4 3, फिर 3 से कटेगा 8 बार जाएगा 1, 3 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 6561 का वर्गमूल बराबर कितना, 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 3 है, इसको भी करनी में लिखेंगे, तो करनी से बाहर निकलेगा तो जोड़ा जो बनेगा उसको एक बार लिखेंगे, 4 3 का जोड़ा बना, तो ये इसको हम ऐसे लिख दिए। तो गुना करेंगे तो 9 27, 27 में 3 का गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, उत्तर में लिखेंगे प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे, प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। एक सेना नायक अपने जवान को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, पंक्ति में खड़ा कर रहा है, वर्ग बनवाता है। वर्ग का मतलब फिर वही वर्गमूल का कॉन्सेप्ट है। बाद में उससे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, 60 जवान शेष रह जाते हैं मतलब बच जाते हैं। यदि उसके पास कुल इतने जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए। तो 60 तो शेष रह जा रहा है, तो 60 को तो नहीं खड़ा किया, तो क्या करेंगे, 81 से 60 में से हम 60 घटा लेंगे, तो क्या लिखेंगे, खड़े किए गए
जवानों की संख्या, खड़े किए गए जवानों की संख्या बराबर 8160 घटाओ 60 बराबर 8100। 8160 घटाओ 60 बराबर 8100। अब पूछ रहा है कितनी पंक्ति लगेगी। पंक्ति के लिए क्या करेंगे, 8100 का हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से कटेगा 4, 1 नहीं कटेगा तो 0, 5, 0। फिर ये 2 से कटेगा 2, 0, 2, 5। फिर अब किसे कटेगा, 3 से। 3 से 6 बार कटेगा, 7, 5। 3 से 2 बार, 2, 5। फिर 3 से 7, 5। 3 से 2, 5। 5 से 5, 5 से 1। कितनी बार 2 हुआ, 2 बार 2, 1, 2, 3, 4, 4 बार 3। तो इसका वर्गमूल निकालना था तो हम लिख देते हैं 8100 का वर्गमूल। तो 2 बार 2 और 4 बार 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 बार 3। फिर 2 बार 5 का वर्गमूल होगा। जो वर्गमूल जो जोड़ा बनेगा वर्गमूल से बाहर हो जाएगा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये बाहर निकल जाएंगे। और जब करनी खत्म करते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो गुना करने पर क्या आएगा, 6, 18, 18 5 90, प्लस माइनस 90। तो क्या पूछा जा रहा है, प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़ा किए हैं। तो लिख सकते हैं प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने 90 जवान खड़ा किए। प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने 90 जवान खड़े किए। प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने 90 जवान खड़े किए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम इसका गुणनखंड निकालेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी को गुना करने पे जो संख्या आएगी वही संख्या इसका उत्तर हो जाएगा। आंसर वही संख्या हो जाएगी। तो 1890 का हम पहले गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 9, 2, 9, 5। फिर क्या हो जाएगा, 13, 5, 18। 3 से जाएगा, 3 से 3 बार, 1, 5। फिर 3 से जाएगा 1, 0, 5। फिर 3 से जाएगा 3, 5। फिर 5 से जाएगा 7, 7 से 1 बार। देखते हैं 1890 हुआ, इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2, कितना 3 है, 3 बार, 3 बार 3 है। फिर कितना बार 5 है, 1 बार, और 7 1 बार। तो जोड़ा किसका बन गया, इसका जोड़ा बना, बाकी संख्या का जोड़ा नहीं बना। तो क्या पूछ रहा है, वो छोटी से छोटी। तो लिख देंगे अभिष्ट संख्या जो हमसे पूछी जा रही है बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो 6 हो गया। अब 35, 35 में 6 का गुना करेंगे कितना होगा, 6 5 30, 18 210। तो उत्तर क्या हो गया, 210। इसको बस यही था, जो जोड़ा नहीं बना वो हमारा उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। जो भागफल आएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पहले 2 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 4702। फिर 2 से काटेंगे, 2, 3, 5, 1। अब किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, तो फिर हम किससे कटेंगे, 3 से कटेगा नहीं। तो फिर 3 से नहीं कटता तो हम 5, 6, 3, 9। फिर 7 से देखते हैं, 7 से काटेंगे तो 21 होगा, 25, 25। फिर 7 से भी नहीं कटेगा, फिर 8 से भी कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं, 11 से काट के देखते हैं तो
15 4 11 से भी नहीं कटेगा, फिर 23 से काट के देखेंगे। किससे हम काट के देखेंगे? 23 से। स्टूडेंट देखते चलिए, यहाँ पे इसको फिर से करते हैं, कहीं मिस्टेक हो गया है, फिर से करते हैं। 49408, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 24704। देखिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए था, वहाँ पे 2 का मिस्टेक हो गया था। तो इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 हो जाएगा। 352, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1176, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 588, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 294, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 147। 147 हो गया। 147 3 से कटेगा तो कितना बार? 4 बार 49 हो जाएगा। फिर 7 से कटेगा, 7 बचेगा, फिर 7 से कटेगा तो 1 बार बचेगा। तो क्या बोले थे? जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना बार 2 है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, फिर 3 एक बार है और 7 2 बार है। तो देखते हैं जोड़ा किसका बन रहा है। इसका जोड़ा बन जा रहा है, ये भी बन जा रहा है, ये भी बन जा रहा है, ये भी बन जा रहा है। किसका जोड़ा नहीं बन रहा? 3। तो क्या हुआ? छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 3। वह छोटी से छोटी संख्या बराबर 3, यही हमारा उत्तर होगा। और अभ्यास 2 का भी खत्म हो गया। अगले क्लास में हम अभ्यास 3 का बी पे चलेंगे, और इसको सही से रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।